अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान नेवी की तरफ से है। तो दोस्तों, पाकिस्तान नेवी और चाइना की तरफ से मिलकर एक इनिशिएटिव उठाया गया है जिसके अंदर पाकिस्तान की नेवी और चाइना की नेवी मिलकर सी पैक की हिफाजत करेंगे। अभी पाकिस्तान की नेवी की तरफ से चाइना को अलाउ कर दिया गया कि वो पाकिस्तान की जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ पर आके स्टे कर सकते हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर पेट्रोलिंग भी कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव इस वजह से भी उठाया गया था कि पाकिस्तान नेवी की जो सबमरीन थी वो अपग्रेड्स पर गई हुई थी और पाकिस्तान नेवी के पास इस वक्त सबमरीन्स की कमी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान नेवी को थ्रेट था कि इंडियन नेवी की जो सबमरीन्स है वो आके कहीं अटैक ना कर सकें। इस वजह से पाकिस्तान नेवी की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था कि चाइना की नेवी के साथ मिलकर जॉइंट पेट्रोलिंग को स्टार्ट किया जाए और चाइना के साथ मिलकर इस खित्ते के अंदर अमन को बरकरार रखा जाए। इस वजह से चाइना की तरफ से अपनी जो शिप्स थे उनको रेगुलर एक्सरसाइज के लिए पाकिस्तान में भेजा जाता था और यहाँ पे एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया जाता था। साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी की तरफ से चाइना की नेवी के साथ मिलकर अरेबियन सी के अंदर एक्सरसाइज की जा रही थी ताकि इंडिया को बताया जा सके कि वो कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश ना करे। साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी की तरफ से चाइना के साथ मिलकर अरेबियन सी के अंदर एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशंस को भी अंजाम दिया गया। साथ ही साथ रेस्क्यू मिशंस भी अंजाम दिए गए जिनकी वजह से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था और साथ ही साथ प्रैक्टिस कराई गई अपने ट्रूप्स की ताकि वो किसी भी मिस एडवेंचर का किस तरह से जवाब दे सकते हैं। तो पाकिस्तान नेवी की तरफ से चाइना की नेवी के साथ मिलकर इस जॉइंट कोलैब को इसलिए अंजाम दिया गया ताकि किसी भी किस्म के मिड एडवेंचर से बचा जा सके। साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी की और चाइना की नेवी इंडिया के लिए रियल थ्रेट बन चुकी है क्योंकि पाकिस्तान नेवी को 8 सबमरीन चाइना से मिलेंगी और साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी को 4 टाइप 54A फ्रिगेट भी मिल रहे हैं। इसके अलावा न्यूज़ ये भी सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से चाइना से न्यू जो Z9 हार्बर हेलीकॉप्टर है उनको ख़रीदने की बात की जा रही है और ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये एंटी सबमरीन मिशन के लिए भरपूर तरीके से अपनी खिदमत से अंजाम देते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी की तरफ से चाइना के साथ मिलकर न्यू एंटी शिप मिसाइल्स को बनाने की तैयारी भी की जा रही है ताकि जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको बरकरार रखा जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी की तरफ से इस कदम को भी उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी अपने जितने भी जो पोर्ट है उनके रडार को चेंज कर रही है, उनकी जगह न्यू और बेहतरीन रडार लगा रही है ताकि दुश्मन की जो शिप्स हैं वो काफ़ी दूरी के साथ डिटेक्ट हो सकें। इससे पाकिस्तान नेवी जो अपने पास रडार रखती है उनकी मैक्सिमम रेंज तकरीबन तक 500 किलोमीटर तक की है और वो 500 किलोमीटर दूर तक एनिमी के जितने भी शिप्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकती है। इसी तरह 2017 में पाकिस्तान नेवी की तरफ से तुर्बत के अंदर अपनी न्यू नेवल बेस का क़याम रखा गया था और जहां पे चाइना की तरफ से भी आके इस बेस का विज़िट किया गया था और इनके ट्रूप्स ने वहां पे स्टे भी किया था। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों, इंडियन ओशन के अंदर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हुए अपने डेली बेसिस पे शिप्स इंडियन ओशन के अंदर भेज रहा है। अभी चाइना की तरफ से तकरीबन 8 के करीब अपने न्यू शिप्स को भेजा गया जिनमें डिस्ट्रॉयर और फ्रीगेट भी शामिल हैं। चाइना की तरफ से ये इकदाम इसलिए उठाया जा रहा है कि चाइना कहता है कि वो अपने जितने भी सी रूट्स हैं उनकी हिफाजत कर सके। साथ ही साथ चाइना की तरफ से कहा गया कि वो अपनी ट्रेड की हिफाजत करना चाहता है पायरेट से। इस वजह से वो अपने इस तरह के शिप्स को इंडियन ओशन के अंदर भेज रहा है। इससे पहले इंडिया के समंदर के अंदर से होते हुए चाइना की सबमरीन पाकिस्तान में आ गई थी जिसकी वजह से इंडिया को पता ही नहीं चल सका था कि चाइना की सबमरीन पाकिस्तान आ गई है। बाद में जब चाइना ने इस चीज़ का क्लेम किया कि उनकी सबमरीन इंडियन ओशन से होते हुए पाकिस्तान आई है, फिर इंडिया की तरफ से कहा गया कि हमने खुद उनको अलाउ किया था, हालांकि इंडिया को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। इंडिया की तरफ से चाइना के सबमरीन्स को काउंटर करने के लिए अमेरिका से न्यू जो P8I जो एयरक्राफ्ट हैं वो हासिल किए जा रहे हैं और न्यू हारपून मिसाइल्स को भी ख़रीदा जा रहा है। हालांकि हारपून मिसाइल काफ़ी पुराने हैं जो उनकी तरफ से हासिल किए जा रहे हैं और अमेरिका की तरफ से भी इन हारपून मिसाइल को अब रिटायर किया जा रहा है। साथ ही साथ चाइना की तरफ से 690 पर्सनल जो हैं उनको इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय किया जा रहा है, जिनमें चाइना के PLN जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है वो, साथ ही साथ फ्रीगेट को भी इंडियन ओशन के अंदर भेजा जा रहा है। चाइना की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि वो इन शिप्स को इसलिए भेजें ताकि पायरेट्स से अपने जहाज़ों को बचाया जा सके, ताकि पायरेट्स चाइनीज़ शिप्स को हाईजैक ना कर सकें। साथ ही साथ चाइना इस खित्ते के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए श्रीलंका से उनकी पोर्ट को 100 साल के लिए लीज पे हासिल कर चुका है। साथ ही साथ बांग्लादेश के लिए भी पोर्ट बना रहा है ताकि वो इंडियन नेवी को काउंटर कर सके। इसके लिए वो इस खित्ते के अंदर हर दूसरे दिन नए शिप्स को भेज रहे हैं ताकि चाइना का
जो इन्फ्लुएंस है इस खित्ते के अंदर बढ़ाया जाए और इंडियन नेवी के अंदर चाइना का खौफ बैठाया जाए, और साथ ही साथ इंडिया किसी भी किस्म के कोई भी इस खित्ते के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश ना करे। तो चाइना की नेवी की तरफ से पाकिस्तान को भी मजबूत किया जा रहा है और पाकिस्तान के नेवी पर्सनल्स के साथ मिलकर ट्रेनिंग भी की जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान नेवी और चाइनीज़ नेवी एक दूसरे के एक्सपीरियंस के साथ मिलकर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। पाकिस्तान नेवी के पर्सनल्स की तरफ से चाइना के साथ मिलकर गवादर शिपयार्ड पर भी एक्सरसाइज की जा रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी और चाइनीज़ नेवी के जो पर्सन हैं वो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज को कंडक्ट कर रहे हैं, जिनमें रेस्क्यू मिशंस भी हैं, ताकि एक दूसरे की जो एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा उठा सके और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर भी बनाया जा सके। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट साब की तरफ से है। तो दोस्तों साब कंपनी की तरफ से अपने साब ग्रिपन जो डी फाइटर जेट है उनके लिए न्यू AES रेडार को बनाया गया है। ये न्यू AES रेडार काफ़ी जदीद है और इसके टेस्ट ट्रायल्स लिए जा रहे हैं। साब की तरफ से बताया गया कि इन AES रडार को साब ग्रिपन फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट किया गया और 90 मिनट तक जहाज़ को हवा के अंदर उड़ाया गया और फिर इस रडार के परफॉर्मेंस को देखा गया कि ये अपने टारगेट को किस तरह डिटेक्ट करता है। साथ ही साथ साब की तरफ से इस तरह के AES रडार को बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि लियोनार्डो कंपनी और इस तरह के दीगर जो कंपनियाँ थी वो दूसरे ममालिक को अपने AES से जो रडार थे वो बेच रही थी, और साब की तरफ से इस तरह का रडार इसलिए बनाया गया ताकि वो इन मार्केट को कैप्चर कर सके जो कि अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना चाहते हैं। साब की तरफ से यह ऑफ़र उन ममालिक को भी की गई है जो ममालिक ऑलरेडी साब फाइटर जेट जो हैं ग्रिपन वो अपने इस्तेमाल में रखते हैं। उनको ऑफ़र किया गया है कि वो अपने जो साब ग्रिपन फाइटर जेट हैं उनको इस रडार के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और इन पुराने रडारों को नए रडार के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ साब की तरफ से न्यू मार्केट को भी कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर साब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो दूसरे जो कंट्री जो इस वक्त AES रडार बना रहे हैं उनके साथ एक कंपटीटर के तौर पे आ रहे हैं ताकि उनके जो मार्केट है उसको स्क्रैच कर सकें। इस रडार के अंदर जो एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया गया है उनमें ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक हाई पावर हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया जो कि एक बेहतर जो हीट रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि जिसकी वजह से जहाज़ के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े। साथ साथ साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि जो न्यू डेवलप है इस रडार के लिए वो इसलिए ज़रूरी पड़ गई थी क्योंकि साहब चाहता है कि वो अपने फाइटर जेट को अपग्रेड करे। साथ ही साथ साहब की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को भी इन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया इन रडार्स के साथ ताकि जहाज़ों की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाए। साहब की तरफ से जो साहब ग्रिपन फाइटर जेट हैं वो बनाए जाते हैं जो कि दुनिया में एक मॉडर्न फाइटर जेट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। साथ ही साथ साहब की तरफ से इन फाइटर जेट को मुख्तलिफ ममालिक को भी एक्सपोर्ट किया गया है, जिसकी वजह से साहब को ज़रूरत पड़ गई थी ताकि इन ममालिक के फाइटर जेट को भी अपग्रेड करे और दुनिया के अंदर साहब की तरफ से इस तरह के जो न्यू हाईटेक जो इक्विपमेंट है उनको इंट्रोड्यूस कराना यकीनन साहब कंपनी के लिए बेहतरीन है और साहब कंपनी इस तरह के इक्विपमेंट दूसरे ममालिक को भी एक्सपोर्ट कर सकती है। तो दोस्तों आज की चौथी डिफेंस न्यूज़ इंडिया की तरफ से है। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से अभी न्यूज़ आई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया के 5 जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको कत्ल कर दिया गया है। ये कत्ल जो है उन कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से किया गया और इंडिया की तरफ से अब इनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लिया जा रहा है। इंडिया की तरफ से अब ये क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने 2 कश्मीरी जो टेररिस्ट थे फ्रीडम फाइटर उनको मार दिया है। हालांकि इंडिया को काफ़ी बहुत मुंह की खानी पड़ती है कश्मीर के अंदर कि वो उन लोगों ने इतने सालों से कब्ज़ा किया हुआ वो आज तक कश्मीरियों की जो आज़ादी की जद्दोजहद है उसको ख़त्म नहीं कर सके। 7 लाख के करीब तकरीबन तक इंडियन जो आर्मी है वो कश्मीर के अंदर बैठी हुई है और इंडियन आर्मी की तरफ से आज तक कश्मीरियों को दबाया नहीं जा सका। हालांकि जब भी उनकी तरफ से उनको फोर्स किया जाता है वो नए अज़म और नए जज्बे के साथ बाहर आते हैं। बुज़दिल इंडियन आर्मी की तरफ से कश्मीरी लोगों को अपनी शील्ड बनाते हुए पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इन बुज़दिलों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो डायरेक्ट पाकिस्तानियों से मुकाबला कर सके और पाकिस्तानी अफवाज के सामने आ सकें, तो इनकी तरफ से इस तरह के बुज़दिलाना काम को सर अंजाम दिया जाता है। कभी अपनी तोपों को कश्मीरी आबादी के ऊपर लगा दिया जाता है, कभी जो कश्मीरी नौजवान है उनको अपनी गाड़ी के आगे बांध दिया जाता है ताकि अपने आप को लोगों से बचाया जा सके। पाकिस्तान की तरफ से भरपूर तरीके से दुनिया भर में कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई जाती है और कश्मीरियों के हकूक़ के लिए भी बात की जाती है। साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों के हमायत में दुनिया के हर फोरम के अंदर बात भी की जाती है और दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है UN और OIC इन सब के अंदर कश्मीर का मसला भी उठाया जाता है।
अभी जो इंडिया के अंदर जो 5 नौजवान मारे गए हैं इंडियन आर्मी के, उसके अंदर इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स भी शामिल हैं जिनको मारा गया है, जिनमें एक मेजर और एक कर्नल का भी जिक्र आ रहा है कि इनको कश्मीर के अंदर कत्ल कर दिया गया है। और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर की तरफ से इस वजह से रजिस्ट किया जा रहा है ताकि कश्मीर को उसकी आज़ादी वापस दी जाए। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर दें और बेल आइकन दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक लेते हैं, खुदा हाफिज़।